ये कहानी है आनिया की। आनिया को कैंपिंग करना बहुत पसंद था। अक्सर वो और उसके दोस्त वीकेंड पर कैंपिंग के लिए जाते। वो लोग अंधेरी रातों में सुनसान जंगल में एडवेंचर के लिए अक्सर जाया करते थे। आनिया को भी ये सब बहुत पसंद था, लेकिन इस बार वो काफी टाइम से ऑरेगन के ब्लैक रिज नेशनल फॉरेस्ट में जाने का प्लान कर रहे थे, जहाँ के बारे में बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरीज हैं। लेकिन आनिया को इन सब से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो लोग ऑलरेडी अपनी ट्रिप प्लान कर चुके थे और इसीलिए आनिया और उसके दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स रयान और कबीर बहुत ही बेसब्री से वीकेंड का इंतजार कर रहे थे। इस कैंपिंग के लिए वो तीनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फाइनली वो लोग सैटरडे नाइट को कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। ये अमावस की रात थी। तीनों दोस्तों ने लेट नाइट खुले आसमान के नीचे डिनर किया और फिर ये तीनों दोस्त आपस में हंसी मजाक करने लगे। देर रात तक वो तीनों एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाते रहे। आनिया भी आज बहुत एंजॉय कर रही थी। लेट नाइट कैंपिंग का भी मजा ही कुछ और है। तब कबीर कहने लगा, मैडम तुम तो आ ही नहीं रही थी, कितना फोर्स करना पड़ा है तुम्हें यहाँ लाने के लिए। तब आनिया कहती है, अच्छा किया ना मैंने, तुम दोनों को भी जबरदस्ती अपने साथ ले आई। तब कबीर हंसते हुए आनिया से कहता है, रियली हमें लगा तुम रात में डर जाओगी। ओह हेलो, तुम दोनों से ज्यादा बहादुर हूँ मैं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तीनों में सबसे ज्यादा डरपोक तुम ही हो ना। एक रात गुजार लो यहाँ, फिर मानेंगे कि तुम कितनी बहादुर हो। देर रात तक वो तीनों बातें करते रहे। लगभग आधी रात गुजर जाने के बाद थकान की वजह से आनिया को नींद आने लगी और वो अपने टेंट में सोने चली गई। आनिया के जाने के बाद रयान और कबीर भी अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। इस बीच रात में आनिया की आंख कुछ अजीब सी आवाज से खुली। वो घबराकर उठ बैठी और रयान और कबीर के टेंट में जाकर उन्हें नींद से उठाने लगी। रयान, कबीर उठो, मुझे जंगल से कुछ अजीब सी आवाज आई है, क्या तुम दोनों ने कुछ आवाज सुनी? उन दोनों ने कहा कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। आनिया के चेहरे पर डर और खौफ देखकर रयान और कबीर उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे आनिया और भी ज्यादा अपसेट हो गई। आनिया का मूड अच्छा करने के लिए रयान और कबीर ने उसे तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। वो टेंट के आसपास चेक कर आते हैं कि सब ठीक है या नहीं। आनिया टेंट में उन दोनों के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वो दोनों वापस नहीं लौटे तो आनिया की घबराहट और भी बढ़ गई। आनिया ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, पर सिग्नल स्विच होने की वजह से उन्हें कॉल ही नहीं मिल रही थी। आखिरकार हिम्मत करके आनिया ने उन्हें टेंट से बाहर जाकर ढूंढने का फैसला किया। हर तरफ जंगल में अंधेरा ही अंधेरा था। आनिया की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। आनिया उन्हें आवाज देने लगी, रयान, कबीर, कहाँ हो तुम दोनों? अगर तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो प्लीज वापस आ जाओ। ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सच कह रही हूँ कबीर, अगर ये मजाक हुआ ना, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। गाइस प्लीज, ये जो भी है ना बहुत ही घटिया मजाक है। तभी आनिया को अचानक कुछ दिखाई दिया। ओह गॉड! आनिया के सामने उसके दोनों दोस्तों की लाशें पेड़ से लटक रही थी। ये देखकर आनिया वहां से भागती है और तेजी से अंदर बैठकर अपनी कार स्टार्ट करती है। वो सोच रही थी कि काश वो यहाँ आती ही नहीं। अगर वो यहाँ नहीं आती तो आज उसके दोनों दोस्त उसके साथ होते। और तभी अचानक आनिया की कार से कुछ टकराता है। अगले दिन पुलिस को आनिया और उसके दोस्तों की बॉडीज पास ही के एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती हैं।